हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। फाइनली वो लेक्चर आ गया है। आई नो आप लोगों को इंटीग्रेशन बर्डन लग रहा है कि सर एनसीईआरटी से कर लिया, बाहर से कर लिया, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इस लेक्चर को देखने के बाद ना आपको इंटीग्रल में कॉन्फिडेंस ना आए ना, तो आप मेरे को कमेंट में लिख देना नीचे। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक्चुअल में दिखाने वाला हूँ कि पिछले 10 सालों में इंटीग्रेशन का लेवल एक्चुअल में एग्जाम में रहा क्या है। और बेटा इस लेक्चर को हल्के में लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये लेक्चर में ना आप ये मान लो कि जो भी मैं कराऊंगा उसमें से 90% चांस है कि 2025 में कोई एक क्वेश्चन जरूर रिपीट हो, या एक से दो क्वेश्चंस भी रिपीट हो सकते हैं। और क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन के जो PYQs हैं इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, इसलिए मैंने ना इंडेफिनेट और डेफिनेट दोनों को अलग अलग कर दिया है। मतलब आज का जो लेक्चर जाने वाला है जिसमें सिर्फ हम इंडेफिनेट के क्वेश्चंस कवर करेंगे 2015 से 2024 तक। CBSE ने कौन कौन से टॉपिक पे नज़र रखी है, एक बार इसको ऑब्जर्व कर लो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन कौन से एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों का एक ही सवाल पूरे साल रहता है, अरे सर इंटीग्रेशन में ना 2-3 एक्सरसाइजेस बता दीजिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम वही करके चले जाएंगे, हमसे पूरा चैप्टर नहीं हो रहा है। अब आपको इस लेक्चर देखने के बाद ना मुझसे नहीं पूछना पड़ेगा, आप खुद अंदाज़ा लगा लोगे कि CBSE कौन सी एक्सरसाइज बार बार रिपीट कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा, अमेजिंग लेक्चर ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल। देखो जी, इंडेफिनेट इंटीग्रल का लेक्चर भी लंबा चला जाए तो बेटा प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट पूरा देख लेना, बिकॉज आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद द कंटेंट। मुझे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कराने हैं। जो बिल्कुल ही हल्के लेवल के क्वेश्चंस होंगे या रिपीट हो रहे होंगे बस मैं उन्हें नहीं कराऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में कराऊंगा। तो अगर आप चाहें तो 2x की स्पीड पे देख सकते हैं, बट लेक्चर पूरा देखना, बहुत काम का लेक्चर है आपका बेटा। तो सबसे पहले, और अगर बेटा किसी ने इंटीग्रेशन के NCERTs वगैरह को अभी अच्छे से क्लियर नहीं किया है तो बेटा हमारा पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है इंटीग्रेशन का, आप लोग जा कर के वहाँ से पहले इंटीग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा कि आपसे क्या कह रहे हैं कि 1/, में ये क्वेश्चन कब आया सर? CBSE 2015। यार देखो CBSE 2015 ना बहुत डेंजरस रहा है। क्यों? क्योंकि इस साल ना इंटीग्रेशन के ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिले जो हमने इससे पहले कभी ना NCERT में देखे थे, ना RD में देखे थे, और ना कि इंडेफिनेट, खास करके डेफिनेट। आज तो इंडेफिनेट है, आज मैं इंडेफिनेट के वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपको लगेगा अरे सर ये तो अगर एग्जाम में आ जाता ना तो हम छू भी नहीं पाते। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम कवर करने वाले हैं। 15, 16, 17 आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंटीग्रेशन इतना मुश्किल नहीं आता बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर ना बच्चों को यही समझ में नहीं आया कि सर ये क्वेश्चन जो है ये है किस एक्सरसाइज का। मेरे भोले बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले, अगर ये समझ नहीं आ रहा है किस एक्सरसाइज का है, तो आप सबसे पहले देखो कि इनिशियली क्या हो सकता है। आपको समझ आ रहा है कि इनिशियली ना सर यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला लग सकता है, तो आप लगा दो। आप इनिशियली अगर यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओगे तो मेरे भोले वाले बच्चों इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, 2 sin x cos x। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा सर? sin x। अंदर क्या बच जाएगा सर? अंदर बचेगा 1 + 2 cos x। अब बच्चा यहाँ आके फंस जाता है, अरे सर अब क्या करें, अभी भी किसी का नहीं बन रही है। मैं आपको ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिंट दे रहा हूँ, और इन क्वेश्चंस में ये चीज़ हमेशा एप्लीकेबल होती है। और वो हिंट क्या है मेरे बच्चों? वो हिंट ये है कि अगर कभी भी बाहर ट्रिग्नोमेट्री हो, अंदर ट्रिग्नोमेट्री हो और आपको दिख रहा हो ब्रैकेट, तो आप हमेशा जो बाहर वाला फंक्शन है, बाहर जो sin x है या cos x है, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड मार दो, द बेस्ट ऑप्शन। मतलब व्हाट यू हैव टू डू, आप यहाँ पे क्या करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई, साइन से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा सर? इससे यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर x 1 + 2 cos x। सर इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा मेरे बच्चों, अब क्या करेंगे, आप जो नीचे साइन स्क्वायर आ गया उसे कन्वर्ट कर लेंगे। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे? 1 - cos स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 1 - cos स्क्वायर, नीचे 1 + 2 cos x dx। अब क्या करेंगे सर? अब यहाँ से ना नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ माइनस sin x आ जाएगा, cos स्क्वायर x -1 आ जाएगा, 1 + 2 cos x आ जाएगा dx। सर अगर मैं यहाँ पर cos x को उठा के t पुट कर दूँ, अरे सर मज़ा आ जाएगा। क्यों मज़ा आ जाएगा भाई? क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमें ऊपर दे रखा है, दैट इज़ माइनस का sin x dx = dt। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/t² -1, यहाँ आ जाएगा 1 + 2t dt। और उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद व्हाट वी नीड टू डू भैया, अब यहाँ पर आप लगा सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। काफ़ी बच्चे क्या गलती करते हैं, इनिशियली पार्शियल फ्रैक्शन लगा देते हैं। इनिशियली मत लगाओ, इसमें एक हल्का सा चेंज है। चेंज क्या है सर? कि जो ये वाला जो आपका सिचुएशन है जो क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल। तो अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो इसकी फैक्टराइजेशन आप करोगे बेटा।
तो यहाँ पे t माइनस का 1 आ जाएगा, 1 प्लस का 2t आ जाएगा। कितने ब्रैकेट आ गए सर? 3 ब्रैकेट आ गए। एक आधा क्वेश्चन मैं पार्शियल फ्रैक्शन का कंप्लीट कराऊंगा सो दैट आपके एक रिवीजन भी हो जाए। उसके बाद जो मुश्किल क्वेश्चंस आते रहेंगे, मतलब इसके बाद जो क्वेश्चंस रिपीट होते रहेंगे पार्शियल के, वो मैं कंप्लीट नहीं कराऊंगा। हर कॉन्सेप्ट में एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चंस मैं ज़रूर कराऊंगा सो दैट आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका t प्लस बना, t माइनस 1 बचा और 1 प्लस 2t बना, तो मैं क्या करने वाला हूँ सर? मैं यहाँ पर इसमें सीधा क्या लगाने वाला हूँ? पार्शियल फ्रैक्शन। तो t माइनस 1, t प्लस 1, 1 प्लस 2t आया था ना। तो अब हम क्या करेंगे सर? इसके अंदर स्प्लिटिंग, देखो मेरे बच्चों ध्यान रखना, इसमें सबसे पहले स्प्लिटिंग ध्यान रखो। और स्प्लिटिंग आपको पता होनी चाहिए कि नीचे अगर आपके पास बेटा 3 ब्रैकेट आ जाए तो a अपॉन में फर्स्ट ब्रैकेट, b अपॉन में सेकेंड ब्रैकेट और c अपॉन में थर्ड ब्रैकेट। पहला काम तो आपको ये करना होता है, राइट। फिर आप क्या करोगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 1 a के साथ, भाई मैं इस पूरे ब्रैकेट्स को क्रॉस कर रहा हूँ तो t माइनस 1 से t माइनस 1 गया ना, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ बचा t प्लस 1 और क्या बच गया? 1 प्लस 2t। फिर इसके साथ क्रॉस किया तो सर b के साथ आ जाएगा t माइनस 1, 1 प्लस 2t और c के साथ क्या आ जाएगा? पूरा कट कर दो, t माइनस 1, t प्लस 1। फिर आगे का प्रोसीजर क्या है सर? आगे का प्रोसीजर है कि जो भी इनिशियली अपॉन में वैल्यूज होती हैं आप उनको उठा करके इक्वल टू 0 पुट करते हो। t माइनस 1 को 0 पुट किया तो t की वैल्यू 1 आएगी और t की वैल्यू 1 आप सब में पुट करोगे, ये खत्म हो जाएगा आपका और ये खत्म हो जाएगा आपका। और यहाँ पर आ जाएगा सर 1 इज इक्वल टू a के साथ 2 आएगा और a के साथ 3 आएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/6। a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 1/6। नेक्स्ट हम क्या करेंगे सर? अब लेंगे t की जगह आपने क्या ले लिया? फॉर एग्जाम्पल t इज इक्वल टू -1 पुट किया तो ये खत्म हो गया सर, 1 इज इक्वल टू और ये भी, और ये खत्म हो गया तो यहाँ पे ये बच जाएगा। तो यहाँ पे -1 पुट करोगे तो माइनस का 2b और यहाँ पे -1 पुट करोगे तो दैट्स -1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1/2। फिर हम लेंगे इसको, इससे क्या निकलेगा? t इज इक्वल टू हाफ, वो भी नेगेटिव का। तो हम पूरी इक्वेशन में ध्यान रखना है, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको हम कहाँ पुट कर रहे हैं वैल्यूज? इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट t इज इक्वल टू -हाफ इन इक्वेशन नंबर 2। भाई यहाँ पर तो 1 ही रहेगा सर, ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, जहाँ जहाँ 1 प्लस 2t है वहाँ खत्म हो जाएगा ना। आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 0, ये भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ आ जाओ सर, यहाँ पे माइनस आप रखेंगे तो माइनस का 3/2, तो c के साथ माइनस का 3/2 आ जाएगा और माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो कुल मिला के मेरी c की वैल्यू जो आएगी पता है क्या आएगी? दैट्स इक्वल टू 2/3, नहीं सॉरी 4, 2 2 ज़ा 4, 4/3। बेटा कुछ कैलकुलेशंस एरर मेरे हर बार वीडियोस में हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि बच्चे इसको देख करके इग्नोर, नज़रअंदाज कर देते हैं या मेरे को बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है और वैसे ही मेरी कैलकुलेशन बहुत वीक है भाई, मैं मैथ्स में बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ बट मेरे से कैलकुलेशन नहीं होती है। और ऐसा होता है क्योंकि BSc MSc में ना जो मैथ्स आती है उसमें कैलकुलेशन नहीं है, उसमें थ्योरी है, लाइक अ रिलेशन इन फंक्शन, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, तो इसलिए मेरी कैलकुलेशन की ज़्यादा आदत रही नहीं है, तो अवॉइड कर दिया करो अगर कोई गलती ऐसी हो जाया करे तो। अब आपने क्या करना है सर? आपने ना ये वाला इंटीग्रल जो है उसको चेंज कर देना, आप इसको नहीं लिखना है, आप इसको ना इनिशियली आई मान लिया करो। तो अब i इज इक्वल टू आपका एक तरीके से क्या हो गया सर? मैं ये पोर्शन लूंगा ही नहीं, मैंने इस पोर्शन को इस पोर्शन में कन्वर्ट कर दिया विद ABC की वैल्यूज भी आ गई हैं। a कितना बोले बच्चों? 1/6, अब 1 अपॉन में t माइनस 1, सर b कितना मेरे पास? दैट्स 1/2, 1 अपॉन में t प्लस 1 और मेरे पास c कितना है सर? 4/3, 1 अपॉन में 1 प्लस 2t। बस एक बात का ख्याल रहे सर, अब इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर दो, 1/6 log t माइनस 1 प्लस 1/2 log t प्लस 1। और यहाँ पर ना एक बात ध्यान रखना, जब तुम 4/3 log 1 प्लस में 2t करोगे तो यार t का कोफिशिएंट जो है उसे आपको डिवाइड ज़रूर करना है, ये मत भूल जाना। आप t की जगह d की वैल्यू पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये था 2015 का क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार इसकी स्टार्टिंग आपको दिखाते रहूँ, ये इसकी स्टार्टिंग है, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं और ये इसका अंत है। उसके बाद 2015 में एक और क्वेश्चन आया था जिसने बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान किया था और वो था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ने बच्चों को हिला दिया कि सर अरे ऐसा क्वेश्चन तो कभी देखा ही नहीं सर, ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो मेरे भोले भाले बच्चों, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आया करें कि ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री सेम तो हो बट नीचे वाला अंडर रूट में हो, तो ऐसे क्वेश्चन पता आपको क्या करना होता है? बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ मैं आपको कि आप ना सेपरेट कर लो। सेपरेट कैसे? मतलब आपने एक काम करो,
इसके साथ सेपरेट कर लो, एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 3 एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट, सेपरेट मार दो, सबको सेपरेट मार दो। फिर इससे क्या फ़ायदा हुआ सर, देखते हैं क्या फ़ायदा हुआ। अब सर यहाँ पे तो सीधा सीधा हो रहा है, यहाँ पर भी डायरेक्टली हो रहा है इंटीग्रेशन ना, इसका भी डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, बट मेन प्रॉब्लम इसकी है। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अगर मैं इसमें 1 ऐड कर, देखो पहले तो ना मैं अंदर बाहर लूँगा नेगेटिव साइन, मैंने अंदर बाहर नेगेटिव साइन लिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा इसमें क्या कर सकता हूँ सर, यहाँ पे मैंने -2 से मल्टीप्लाई एंड -2 से डिवाइड कर लिया। और इसमें क्या कर सकता हूँ सर, इसका तो डायरेक्टली कर सकता हूँ, दैट इज साइन इनवर्स एक्स, इसका तो किस्सा ही खत्म हो गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा सर, मैं एक बार 1 ऐड करूँगा इसके साथ और 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा, नीचे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। इसका क्या करूँगा सर, यहाँ पे मैंने इस पोर्शन को टी ले लिया है, वो मैं दिखा नहीं रहा, आप चाहे उसको अलग से दिखा देना, रूट टी डी टी। और सर इसका तो हो ही चुका है साइन, अभी सी मत लगाना। मैंने क्या करा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी माना है, उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, वो पोर्शन मैंने दिखाया नहीं, बट आपको एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, ध्यान रखना। चलिए अब क्या करेंगे सर, इससे क्या फ़ायदा हुआ सर, इसको सेपरेट कर लो। अगर मैं इसको सेपरेट कर लूँगा मेरे भोले बच्चों, तो आई इज इक्वल टू सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी सर, माइनस टाइम्स ऑफ, भाई रूट से एक रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 2 रूट टी आ जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव का साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस सी। आप सी नहीं, अभी भी सी नहीं लगा सकते क्योंकि कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। अब सर इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, इफ़ यू रिमेंबर ये बन गया आपका ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट इज आपकी 7.7 एक्साइज। उसके हिसाब से आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, कैसे सर, x/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, चलिए ब्रैकेट क्लोज, इसका भी अगेन क्या हो जाएगा सर, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 3 रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी साइन इनवर्स ऑफ एक्स और प्लस का सी। भैया जितने भी साइन इनवर्स ऑफ एक्स है उनको आप ऐड ऑन कर लो, बाकी आपका आंसर जो आ चुका है वो एकदम परफेक्ट आंसर आ चुका है। बस आपने इसको अंदर इंटू करना है नेगेटिव को, इनको आपस में ऐड कर लेना, इसका ट्वाइस हो जाएगा और उससे सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये 3/2 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब आया सर, 2015 में आया। देखो 2015 में ये भी क्वेश्चन आया था, बट ये डिलीटेड पोर्शन में से है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब आते हैं बेटा 2015 में इंडेफिनिट का एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया था, और ये बच्चों को बहुत परेशान कर रहा था, क्योंकि इसके अंदर आईबीपी तो लगेगा बट इसके अंदर इनफाइनाइट आईबीपी लगेगा। तो ध्यान रखना बच्चों, कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर किसी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ इनटू में आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन टिग्नोमेट्रिक से इनटू में आ जाए, खास करके साइन और कॉस, तो वो आईबीपी मतलब इनफाइनाइट आईबीपी के होते हैं, उसमें बार बार ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगता रहता है। हमें सिर्फ कितनी बार लगाना है, हमें सिर्फ मैक्सिमम 2 बार लगाना है, 2 से ज़्यादा बार हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप इसको मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकेंड, आप आईबीपी लगाना शुरू करो। तो आपने पहले वाले फंक्शन को रोका तो 3x + 1 हो जाएगा, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन e2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन सर cos 3x + 1 × 3, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन e2x अपॉन 2 का होल इंटीग्रेशन। एक बार आईबीपी लगा दिया, एक बार दोबारा सिचुएशन ऐसी आ गई जो आईबीपी की बन रही है, कोई बात नहीं सर। तो यहाँ पे e2x अपॉन 2 साइन में 3x + 1 आ गया सर, यहाँ से माइनस का 3/2 बाहर कर दो, e⁻²x cos 3x + 1 आ गया। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करना चाहिए भाई, दोबारा आईबीपी लगा दो, सेकेंड फर्स्ट अगेन अप्लाई आईबीपी। तो i = कितना आ जाएगा, e⁻²x अपॉन 2 है साइन ऑफ 3x + 1 माइनस 3/2 ब्रैकेट लगाओ, पहले वाले फंक्शन को रोका, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, कॉस का कितना हो जाएगा, साइन 3x + 1 × 3, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन e2x डिवाइडेड बाई 2। अब इसका होल इंटीग्रेशन, अब दोबारा बाय पार्ट्स बन गया, मैंने क्या बोला, लेकिन अब लगाना नहीं है। मैक्सिमम कितनी बार लगाना होता है जी, मैक्सिमम 2 बार लगाना होता है। तो अब क्या करेंगे सर इसका, अब देखो मैं बताता हूँ क्या करेंगे, ध्यान देना बच्चों, बहुत आराम से देखना इस चीज़ को। जो आपके पास सिचुएशन है वो है e2x डिवाइडेड बाई 2 सर, साइन 3x + 1 तो एज इट इज़ रहेगा, बढ़िया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3e2x/4 cos 3x + 1 एज इट इज़ रहेगा,
और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सर 3/2 कितना आ जाएगा 9/4 और ये सर आई के बराबर है। तो ये बेसिकली माइनस का 9/4 आई हो जाएगा। इसको इधर ले आओ और एलसीएम ले लो, ये 13i/4 हो जाएगा। यहाँ से e2x/4 आप कॉमन ले लो, e2x आपको अगर कॉमन तो e2x/2 आ रहा है, कोई बात नहीं 4 लो। यहाँ पे अगर एक 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो नो प्रॉब्लम, वो कर देना। माइनस का cos 3x + 1, सर यहाँ पे इस 4 से ये 4 गया तो i = कितना आ गया e2x/30 2 sin 3x + 1 माइनस cos 3x + 1 and it is going to be your final answer। तो I wish आप लोगों को बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज 100% क्लियर हो गया। कब आया था भाई 2015 में। देखो 2015 में ना बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए। अभी और भी क्वेश्चन मैं 2015 के कराने वाला हूँ, बस 2015 के ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, 16 के ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, बाकी तो फटाफट चीज़ें हो जाएंगी। तो लेक्चर इंपॉर्टेंट है बट थोड़ा लेंदी जाएगा। अब आते हैं बच्चों, ये ना पार्शियल फ्रैक्शन में ना बच्चों मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, 2 टाइप बड़े इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला जिसमें 2 नीचे क्वाड्रेटिक आती है, एक और टाइप जिसमें 1 आती है क्वाड्रेटिक। अच्छा मैंने आपको क्या बोला था कि ये टाइप जो हमारा होता है सर, इसको बोलते हैं धोखाधड़ी टाइप। ये धोखाधड़ी टाइप आप कहोगे सर ये धोखाधड़ी क्यों? आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कभी भी नीचे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाए तो ये सीबीएसई का पार्ट नहीं होती है। सीबीएसई का पार्ट क्या होती है? एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक। इनमें क्या करना होता है मेरे भोले बच्चों, इनमें हमें हल्का सा धोखा देना होता है, x² को y मानना होता है बट डिफ्रेंशिएट नहीं करना होता है। हमें अपना काम निकालना है। यहाँ पे y + 4 हो जाएगा, यहाँ पे y + 9 हो जाएगा और यहाँ बच्चों dx ही रहेगा, यहाँ पे dx ही रहेगा। तो इससे सर फ़ायदा क्या है? सर फ़ायदा ये है कि पहले जो स्प्लिटिंग नहीं हो पा रही थी अब वो स्प्लिटिंग हो सकती है। मतलब a के अपॉन में कितना आ जाएगा y + 4, b के अपॉन में कितना आ जाएगा y + 9। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a के साथ कितना आ जाएगा y + 4, b के साथ कितना आ जाएगा, सॉरी a के साथ y + 9, b के साथ y + 4। अब आप कहोगे सर यहाँ पे फिर किसकी वैल्यू रखेंगे, x की कि y की? तो इट इज़ ऑब्वियस कि हमें यहाँ पर y की वैल्यू पुट करनी चाहिए। तो अगर मैं पुट करता हूँ इसको इक्वेशन 1 मान के और इक्वेशन 2 मान के, मैंने क्या करा सर y + 4 के = 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू -4 आ गई। इसको 0 कर दिया, यहाँ पे -4 = यहाँ पे -4 पुट किया तो 5a हो गया। सर a की वैल्यू कितनी आ रही है -4/5, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी सिमिलरली मैंने पुट किया y की जगह अब -9 पुट किया तो ये 0 हो गया, यहाँ पे -9 आ गया और यहाँ पे -9 पुट किया तो ये -5b हो गया। तो b = 9/5 हो जाएगा। चलिए अब सर वाली वैल्यू जब हमारे पास आ जाती है, मैंने आपसे क्या बोला, इसको आप i मान के चला करो। अब ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है सर, हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, i = हम ये वाला पोर्शन ले लेंगे। a का वैल्यू कितना है सर -4/5 1 में y + 4। ध्यान रखना dx धोखाधड़ी टाइप है बट धोखा भी एक लिमिट तक ही देना है। यहाँ पे आ जाएगा 9/5 1 में y + 9d। अब क्योंकि हमारा काम हो चुका है, हमारा मतलब निकल चुका है, नाउ व्हाट शुड आई डू, हमें यहाँ पर वैल्यूज़ को रीपुट कर देना है मेरे भोले बच्चों। -4/5 1/x² + 2 का स्क्वायर dx, 9/5 1/x² + 3 का स्क्वायर dx। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, यस 1/8 tan 1 ऑफ x/2 प्लस 9/5 है 1/3 tan 1 ऑफ x/3 + 3। इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो और जो भी आपका आंसर आ रहा है दैट इज़ योर फाइनल आंसर। -2/5 tan 1 ऑफ x/2 प्लस में 3/5 प्लस c, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो आई विश हर एक बच्चे को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 15 का पेपर बहुत ही बढ़िया पेपर था। 15 का एक और क्वेश्चन है, ये मेरे असाइनमेंट से है, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं दे रखे हैं बेटा, असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी लगाने बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ असाइनमेंट के क्वेश्चंस को इग्नोर ना करें। तो अब यहाँ पे क्या करना है सर, यहाँ पे ना मैंने आपसे क्या बोला था, मैं रिपीट करता हूँ मेरे वर्ड्स कि ऊपर भी टिग्नोमेट्री नीचे भी टिग्नोमेट्री, ऊपर का एंगल नीचे का एंगल इक्वल कॉम्प्लिकेटेड। तो जो नीचे वाला एंगल है ना x+ है, आप इसको उठा के चुपचाप टी पुट कर दो। फायदा क्या हुआ सर, अरे x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से t - a। सर dx = कितना हो जाएगा dt। सर यहाँ पे सिचुएशन क्या आ रही है, इस x की जगह वी कैन पुट क्या t - a। तो साइन x तो आएगा नहीं, x तो रखेंगे नहीं, x की तो हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं
तो x की जगह आएगा t माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन टी। सर ये हो जाएगा साइन ऑफ t माइनस का 2a डिवाइडेड बाय साइन टी। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हो जाएगा हमारा साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन b डिवाइडेड बाय, एडवांटेज मिला ना, मतलब बेसिकली हमने इजी, देखो अपॉन वाले को हमेशा टी पुट करने से ना बेसिकली हमें ऊपर वाला एंगल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड मिल जाता है, वही हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे बेसिकली अब जो हमारे पास सिचुएशन बनी है वो सेपरेशन के बाद सॉल्वेबल है। जैसे साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ पे सिंपली cos 2a बचेगा। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा sin 2a और उसके साथ आ जाएगा cot t, और इसका इंटीग्रेशन बहुत डायरेक्ट है, मतलब व्हाट यू कैन डू, सर यहाँ पे आ जाएगा cos 2a t, यहाँ पर ना sin 2a को बाहर कर लो, बेसिकली cot t का कितना हो जाएगा log sin t प्लस ही, और यहाँ पर कहीं ना कहीं अब बच्चे कहेंगे सर साइन 2a को क्यों रोक लिया, अरे भाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कैसे कांस्टेंट है, क्योंकि मेरे भोले भाले बच्चों ये a अवेलेबल है, x और y के अलावा सब मेरे लिए वैसे भी कांस्टेंट ही होता है। तो cos 2a t की वैल्यू कितनी थी, x प्लस a, यहाँ पुट कर दो, माइनस का साइन 2a log साइन x प्लस a प्लस c, एंड दिस इज गोइंग टू बी फाइनल आंसर। अगर ऐसा होता कि ऊपर सिर्फ साइन x होता और नीचे साइन x माइनस a होता, तब भी हम नीचे वाले को उठा करके टी पुट करते। अगर ऐसा होता कि ऊपर एंगल सब्ट्रैक्शन में होता और नीचे साइन x होता, तो सीधा हम यहाँ फॉर्मूला लगा देते, फिर किसी को टी पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर न्यूमरेटर का एंगल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो सीधा फॉर्मूला, अगर डिनोमिनेटर का एंगल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या इक्वल कॉम्प्लिकेटेड हो तो इजिकल टू टी पुट करना है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया जो इसमें मैंने लगाया है। उसके बाद बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है जो 15 में आया है, मैं इसमें आपको बहुत, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी की मिसलिनियस का है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें भी बच्चा कई बार फंस जाता है। देखो ऊपर की डिग्री और जो नीचे की डिग्री है वो लगभग सेम है, तो पहले ना आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके ना एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब सिचुएशन देखेंगे कि ऊपर की नीचे की डिग्री अगर सेम हो जाती है ना, तो उस केस के अंदर सर हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड द रेशियो। मतलब आपने क्या करना पड़ेगा मेरे भोले भाले बच्चों, आपने सबसे पहले यहाँ पे ना डिवाइड द रेशियो करना पड़ेगा। डिवाइड द रेशियो कैसे करेंगे सर एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब को अंदर रखें, और डिवाइड कर क्यों रहे हैं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन कब लगता है, जब द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होती है, ये बात आप ध्यान रखना। तो आप एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे सर किस पे जाएगा, सीधा 1 पे जाएगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 माइनस प्लस माइनस प्लस कट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। सर यहाँ पे हमारी जो सिचुएशन क्रिएट होगी वो होगी क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, क्योंकि आगे डिवाइड कर नहीं सकते, अपॉन में डिवाइज़र। तो डिवाइज़र में कौन आ गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। और क्योंकि मुझे पता है कि हमारा अब काम हो चुका है, मतलब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा और इसमें अभी हो नहीं सकता, तो इसको दोबारा से वैसा लिख लो जो ओरिजिनल फॉर्म थी। ओरिजिनल फॉर्म क्या थी सर, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। और मैं आपको एक एडवाइस करूं कि आप ना इसको I1 मान के अलग से निकाल के C मान लो, और उस I1 को आप अलग से निकाल लो। I1 किसको मान लो भाई, आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे आप लगा सकते हैं बेटा पार्शियल फ्रैक्शन अपॉन में एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो a के अपॉन में एक्स माइनस 1 जाएगा, बी एक्स प्लस सी के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस जाएगा, और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है वो लग जाएगा और आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये भी 15 का क्वेश्चन है, आई विश आपको क्लियर हो गया हो। बच्चे कह रहे होंगे सर कितने क्वेश्चन 15 में आगे जो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, भाई ये भी 15 का क्वेश्चन है 15। भाई एक्चुअली क्या हुआ, मैंने ना दिल्ली के भी ले लिए और दिल्ली आउटसाइड के भी ले लिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ 15 ना और 16 ना आपका डिटेल में हो जाए, क्योंकि बाकी के ना बहुत जल्दी कवर अप हो जाएंगे, ज़्यादा आपको समय लगेगा नहीं बेटा। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा है, ध्यान देना बच्चों इसमें। तो भाई जब भी क्वेश्चन 15 में आया ना, बच्चे तो पल्ले ही नहीं पड़ा कि सर है किस एक्सरसाइज का, जबकि इतना मुश्किल ये क्वेश्चन था नहीं। पता है क्या, इसमें मेरे भोले भाले बच्चों आपको करना क्या था कि ना तो ये किसका है पार्शियल फ्रैक्शन का, ना ये सब्स्टिट्यूशन का है, ये लगभग किसी का लग नहीं रहा था।
तो बच्चों ने क्या गलती करी इसके अंदर कि इसके अंदर ज़्यादातर बच्चों ने क्या करा है कि यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया या इसको उठा के टी पुट कर दिया, जबकि वो करना नहीं है। पहला जो आपके पास स्टेप हो सकता है, जो इनिशियल स्टेप है कि सर यहाँ पे x प्लस साइन एक्स है, यहाँ पर सर हमारे पास सिर्फ साइन एक्स है। अगर मैं इस साइन एक्स को x दे दूँ तो x अगर मैंने ऐड किया है तो x मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है यार। और नीचे क्या आ जाएगा x साइन एक्स। सर इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा मेरे भोले भाले बच्चों, आप एक काम करो, आप सेपरेट करो इसके साथ। अगर आप सेपरेट करते हो x साइन एक्स अपॉन में x साइन एक्स तो एक अलग सिचुएशन बनेगी। यहाँ से ना कॉमन ले लो -x, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स बचेगा और नीचे आ जाएगा x प्लस साइन एक्स। सर एडवांटेज भाई इससे ये कट गया, एडवांटेज ही एडवांटेज है बच्चों। यहाँ पर आ गया 1/x, मजे आ गए जी। यहाँ प्लस है भाई, माइनस नहीं है, प्लस है यहाँ पे, तो ये माइनस है। और यहाँ सर जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसका तो इंटीग्रेशन बेसिक है सर। 1/x का log x होता है सर, इसका कितना हो जाएगा log x प्लस साइन एक्स होता है, प्लस ये होता है, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो आई विश आप चाहते तो इसको सब्स्टिट्यूशन करके दिखा भी सकते हैं, मैंने नहीं दिखाया, बट आपकी मर्जी है। इफ़ यू वांट टू शो दैट स्टेप तो डिपेंड करता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो दिखाना पड़ेगा, ऑब्वियसली 2 नंबर का तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बेटा फाइनली वी आर ऑन CBSE 2016 पे आ गए हैं और 16 का बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आपसे बहुत इजीली हो जाएगा। किसका बेटा? ये पार्शियल फ्रैक्शन का है। स्प्लिटिंग मैं बताता रहूँगा, स्प्लिटिंग, क्योंकि जो बिल्कुल ही NCERT के क्वेश्चन और बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है वो मैं नहीं कराऊंगा। और अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता है तो आप मेरा डिटेल में जाकर लेक्चर देख सकते हैं। भाई मैंने क्या बताया था, अगर मैं ना एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको कि इसमें ABC निकालना कैसे, कि बच्चा ना कभी इसमें फंस जाता है। देखो इसमें ना A/, में पहले हमेशा ध्यान रखना, A/, में सिंपल वाला ब्रैकेट आता है और BX प्लस C के अपॉन में हमेशा पूरी क्वाड्रेटिक आती है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। चलो मैं ABC इसका सिखाई दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर इसके ABC में बच्चे फंस जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो यहाँ पे सर मैं क्रॉस करूँगा तो A के साथ x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और BX प्लस C के साथ x प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले पता है क्या काम करो यहाँ पे, जब क्वाड्रेटिक के ऊपर BX प्लस C है और यहाँ BX प्लस C मर्ज है, आप ना जब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि आपके B और C सेपरेट ना हो। तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, आप सबसे पहले x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, सर A के साथ x स्क्वायर प्लस 1 है ही, सर BX को मतलब क्या करो, BX को अंदर मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर प्लस 2x बना लो और C के साथ x प्लस 2 कर लो। पहला काम तो आप ये करो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे सर, A के अपॉन में क्या ब्रैकेट है, x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करो। x की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट्स -2। तो अगर मैं पुट करता हूँ x की जगह -2 तो सर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 - 2 2 2 3 हो जाएगा। -2 यहाँ पुट करूँगा ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5a हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी सर 3/5। अब उसके बाद ना ये वाले ब्रैकेट को इक्वल टू 0 पुट करके फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर हमें सहारा लेना पड़ता है कंपैरिजन का। अब मेरे को क्या करना है बोले बच्चों, कंपेयर करना है। पता है कंपेयर किससे करते हैं, दोनों तरफ हाईएस्ट डिग्री से कंपेयर करते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है कि सर कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से कंपेयर करो। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट सर वो इसी पहले तो इज इक्वल टू में क्या है 1, सर इधर क्या है a और क्या है सर b, क्या c है, नहीं है। a की वैल्यू कितनी है 3/5, यहाँ पुट करूँगा तो b कितना आ जाएगा, दैट्स 2/5। फिर आते हैं सर कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट 1, देखो यहाँ पे पहले x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 2b, यहाँ पे क्या है c, b की वैल्यू कितनी है 2/5, यहाँ पे 4/5, उधर जाके 1/5, c कितना आ जाएगा सर 1/5। तो ये ABC निकालने में बच्चा अक्सर फंस जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब आप यहाँ पे वैल्यू रख रहे होगे, आपको पता है सर a की वैल्यू कितनी आई है 3/5, 1 में x प्लस 2। और जब यहाँ पे आपके पास जो सिचुएशन, चलो मजाक में मैंने पूरा क्वेश्चन ही करा दिया, कोई बात नहीं यार, ये वाला टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये कराना ज़रूरी था क्योंकि ये टाइप मैं कहूँगा कि एक्सरसाइज नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। तो इसको डिटेल में कर लिया, चलो आपके लिए अच्छा ही हो गया बेटा। तो आप क्या करेंगे सर 3/5 log x प्लस 2, इस वाले पोर्शन में यू ऑलवेज सेपरेट। ऐसा नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन में कर रहा हूँ, हमेशा होगा ही सेपरेशन से। सर फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि एक पोर्शन तो आपका सब्स्टिट्यूशन से ही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे तो आप सीधा क्या कर सकते हैं 1/5 log x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर 1/5 tan इनवर्स ऑफ
एक्स। डायरेक्टली हमारा ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो आई विश बेटा आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप क्लियर हो गया होगा। देखो 16 में एक क्वेश्चन और आया था और ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों को बहुत परेशान करता है और ये टाइप बाय पार्ट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। ये स्पेशल टाइप ऑफ IBP है, मतलब यहाँ पे e2x है, यहाँ पे 2x माइनस 5 है और 2x माइनस 3 का होल क्यूब है। बच्चों मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान देना कि अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आता है कितने नंबर का, फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर का, तो आप सीधा फॉर्मूला लिख करके डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हैं। पर ये क्वेश्चन अगर 3 नंबर का आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आया है, तो अगर आप ये पूरा डिटेल में लिख देंगे ना फॉर्मूला, तो भी आपको 3 नंबर टीचर पूरे दे देगा कि EX FX प्लस C इसका आंसर आता है। ये आपको पूरा डिटेल में दिखा देना है। अब इसको ऐसा बनाने की कोशिश करनी है, अभी ऐसा है नहीं, ऐसा बना सकते हैं। हाउ कैन वी डू दैट सर? सर e2x है, यहाँ पे 2x माइनस का 3 माइनस 2 में ब्रेक कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ मेरे शब्द कि कभी भी एक्सपोनेंशियल बाहर हो, ब्रैकेट में लीनियर, अपॉन में लीनियर की पावर, तो हमारा स्टार्टिंग टारगेट फिक्स्ड है कि नीचे जैसी लीनियर हमें ऊपर बनानी है। तो नीचे जैसी लीनियर ऊपर बनानी है तो बन गई सर। अब क्या करोगे सर? सेपरेट। क्या करेंगे भैया? सेपरेट, ध्यान रखना। और ये मैं 3 नंबर का मान के चल रहा हूँ, तो उस हिसाब से ये कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सेपरेट करेंगे, देखो इसके साथ सेपरेट करूँगा तो एक पावर से एक पावर कट जाएगी, तो 1 अपॉन में 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2e2x अपॉन में 2x माइनस 3 का होल क्यूब dx। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पर सेपरेशन के बाद मैंने एक्सपोनेंशियल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्यों? क्योंकि सर मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए भोले बच्चों? जब भी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना हो, आप हमेशा EX FX को सॉल्व करोगे, मतलब एक्सपोनेंशियल को इंटू करके आपसे इन दोनों में इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओगे और EX F' को आप हमेशा एज इट इज रखते हो, ध्यान रखना। तो मेरे भोले भाले बच्चों, इसको रोक करके आप इसका करोगे, इसका क्या हो जाएगा? e2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन बाई चेन रूल लगेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब होता है, तो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। लेकिन सर जो x का कोफिशिएंट है उससे मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो मतलब 2x माइनस 3 का भी करना पड़ेगा ना, दैट्स 2। फिर e2x का इंटीग्रेशन, दैट्स e2x डिवाइडेड बाई 2 dx माइनस 2e2x अपॉन में 2x माइनस 3 का होल क्यूब dx। सर इस 2 से ही 2 कट गया। अब ये सिचुएशन सेम है, ये पूरा आपस में कट गया, तो e2। अब देखो तुम अगर स्ट्रेट लिखते तो तुम्हारा ये अपॉन वाला 2 नहीं आता। फिर हाँ समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि ये अपॉन वाला 2 आप नहीं लिखते, आप सीधा EX FX लिख देते। आपको लगता है ये पूरा FX है, जबकि आप देखो ना e की पावर में भी 2x अवेलेबल है। तो अगर e की पावर अजीब सी हो, x ना हो करके, तो मैं हमेशा यही एडवाइस करता हूँ कि आप प्रॉपर सॉल्व करें। 2016 का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि CBSE ने इसको 4 नंबर में दिया था, जबकि ये क्वेश्चन 4 नंबर डिजर्व नहीं करता है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, मैंने अपने असाइनमेंट में भी दे रखा है, काफ़ी बार आपको करा भी दिया है कि रूट एक्स है, नीचे ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब है। आपको कोशिश करनी है टू मेक द स्पेशल फॉर्मूला। अब स्पेशल फॉर्मूला आप कैसे बना सकते हो मेरे भोले भाले बच्चों? आप इसको a की पावर 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हो, x की पावर 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हो। सर फ़ायदा क्या हुआ? सर फ़ायदा ये हुआ कि x की पावर 3/2 को उठा के मैं t पुट कर दूंगा। क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव? 3/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई एंड 2/3 से, मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, वो बेसिकली 2/3 बन गया। तो सर यहाँ पे आ जाएगा 2/3 1 अपॉन, क्योंकि ये तो पूरा 1 हो गया, अलॉन्ग विद डी एक्स पूरा 1 हो गया। और यहाँ पे आ गया सर a की पावर 3/2 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया t, तो t का स्क्वायर। अल्टीमेटली इट बिकम्स अ फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है बोले बच्चों? साइन इनवर्स ऑफ t अपॉन में a की पावर 3/2 प्लस e। t की जगह t की वैल्यू पुट करना मत भूलना, 4 नंबर का सवाल है भाई, जितना डिटेल में जाओगे उतना बेहतर है। मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि आप 4 नंबर में, वैसे क्वेश्चन अब आएगा नहीं, 3 में ही आएगा, तो आप इसमें यहाँ ना यहाँ ब्रैकेट में फॉर्मूला भी लिख देना कि 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आपने फॉर्मूला लगाया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत छोटा है। जब क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं तो फॉर्मूलाज मेंशन कर दिया करो अगर वेटेज ज़्यादा है तो। देखो ये क्वेश्चन है तो बहुत ईजी, पार्शियल का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर बेसिकली आपको सबसे पहले क्या करना है सर? 3 sin थीटा माइनस 2, इसको ऐसे ही रहने दो। ये जो कॉस स्क्वायर है ना,
इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर में चेंज कर लो। सर ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें ना जब मेजॉरिटी साइन की दिख रही है तो कहीं ना कहीं सब्सटीट्यूशन ट्रिगर कर रहा है कि सब्सटीट्यूशन हो सकता है। तो अब क्या फ़ायदा होगा सर यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 2 अपॉन में 5 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा। सर यहाँ पर कॉस थीटा तो है ही, अल्टीमेटली 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। सर यहाँ पे क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा पॉजिटिव का 4 डी थीटा। अब क्या करेंगे सर यहाँ पर नाउ व्हाट वी हैव टू डू भैया साइन थीटा को टाउ पी मान लो। सर फायदा क्या हुआ साइन 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 एवरीवेयर इज साइन और उसका डेरिवेटिव होता है कॉस जो कि मेरे पास अवेलेबल है। तो साइन थीटा को टी लिया तो वो हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। भाई यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी 3t माइनस का 2 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस 4 डी टी जो हो जाएगा 3t माइनस 2 यहाँ पे t माइनस 2 का होल स्क्वायर। और अब ये बन गया पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत ही ज़्यादा बेसिक टाइप जिसमें आप क्या करेंगे मेरे भोले भाले बच्चों, जिसमें आप 3t माइनस 2 अपॉन में t माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, स्प्लिटिंग होगी a अपॉन में फर्स्ट ब्रैकेट b अपॉन में सेकेंड ब्रैकेट का स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई और उसके बाद आप आराम से सॉल्व कर लोगे। पार्शियल का इजी क्वेश्चन है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क में कंप्लीट करना। अब आते हैं भाई अगेन CBSE 2007। अब देखो अब CBSE ने ना थोड़ा सा लेवल कम कर दिया इंटीग्रेशन का, अब वो इतने हाई लेवल पे नहीं जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है इतना ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं है, EX दिया है EX माइनस 1 का स्क्वायर दिया है और EX प्लस 2 दिया है, राइट। ये 17 में आया है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सर करना कुछ नहीं है यहाँ पे, बेसिकली EX को उठा के टी पुट करना है। देखो पार्शियल में ना कई बार ऐसा करते हैं, ये पार्शियल और सब्सटीट्यूशन को मर्ज कर देते हैं। मतलब पहले आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा देन पार्शियल लगाना पड़ेगा। क्या फ़ायदा हुआ सर EX dx इज इक्वल टू dt मिल गया सर 1 अपॉन में t माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे t प्लस 2 हो गया dt। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, 1 अपॉन में t माइनस 1 का स्क्वायर है ना और यहाँ पे t पॉजिटिव 2 तो a के अपॉन में आएगा t माइनस 1, b के अपॉन में आएगा t माइनस 1 का स्क्वायर और c के अपॉन में आएगा t प्लस 2 और उसके बाद लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन। आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहला क्वेश्चन मैंने डिटेल में आपको करा ही दिया है, वही आप फॉलो अप करो, आपका आराम से आंसर आएगा। ये भी आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। देखो अगेन CBSE 2017 में क्वेश्चन। अब यहाँ बच्चा क्यों कंफ्यूज हो जाता है, अरे सर कॉस है साइन है कॉस, अरे सर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो गया भाई। ये देखो ना ऊपर क्या है, ऊपर सर कॉस है तो नीचे सिर्फ हमें साइन ही चाहिए। हमें अगर गलती से कॉस दे दिया है ना और उस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो अपन लोगों का सिर्फ एक ही टारगेट है। टारगेट क्या है कि हमें उस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेना है। मतलब ये कॉस थीटा एज इट इज़ रहेगा 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ही सर, यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस का 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज डी थीटा। सर ये हो गया कॉस थीटा 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा भाई 5 माइनस 4 कितना हो गया 1 और प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। मौज आ गई सर। क्या करेंगे साइन थीटा को उठा के टी पुट करेंगे जिसका डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी होता है। भैया साफ साफ मुझे दिख रहा है सर, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में 4 प्लस टी स्क्वायर 4 प्लस टी स्क्वायर एंड 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। अब मैं आपको जो एडवाइस कर रहा हूँ सुन लो कान खोल के, ये क्वेश्चन सब्सटीट्यूशन पार्शियल फ्रैक्शन और उसमें भी धोखाधड़ी टाइप का है। और धोखाधड़ी टाइप मैंने आपको इनिशियली करा दिया था कि आप टी स्क्वायर को y मानेंगे ज़रूर बट डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे ताकि 4 प्लस वाई बन जाए 1 प्लस 4y बन जाए। और उसकी स्प्लिटिंग आपको पता ही है भाई, जब 4 प्लस वाई 1 प्लस 4y बन रहा है तो मैंने इनिशियली आपको करा दिया था 4 प्लस वाई आ जाएगा b के अपॉन में। तो ये 2017 का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ आते हैं भाई कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। चलो 7.4 का भी एक नया कॉन्सेप्ट ऐड ऑन हुआ, मैं इसको करा देता हूँ, मुझे पता है आपको आता है बट आपकी रिवीजन हो जाएगी। ये कितने नंबर में आया था सर, ये भी 4 नंबर का आया था, 2017 में आया था, प्यारा क्वेश्चन है। आप पहले क्या करोगे सर, पहले नेगेटिव कॉमन लोगे, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग का पहला मेथड। तो आपके पास जो भी है उनके साइन आप चेंज कर लेना, फिर जो भी x का कोफिशिएंट होता है आपको पता है आप उसका आधा करते हैं और उसके स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आपने क्या करना है सर, आपने इसका आधा करा तो 4 आएगा, 4 के स्क्वायर को ऐड करा और एंड में 4 के स्क्वायर को जब आप करेंगे सब्ट्रैक्ट तो ध्यान रखना वहाँ पे स्क्वायर ओपन अप कर देंगे।
तो सर यहाँ पे ये बन जाएगा पूरा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये हो गया सर 21, तो रूट में 21 का स्क्वायर कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। बट मैं आपको एडवाइस पता है क्या करूँगा, जो नेगेटिव आपने बाहर लिया था ना, अब आप उसको अंदर मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं। मतलब यहाँ पे सिचुएशन क्या क्रिएट हो जाएगी सर, रूट 21 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, अब यहाँ पे डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है 1/2a लॉग a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। अगर कोई कैलकुलेशन एरर हुआ हो तो प्लीज़ इग्नोर, मेन द कॉन्सेप्ट था वो मैंने करा दिया आपको। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि कैलकुलेशन एरर तो नहीं है हमारा यहाँ पर, आई विश नहीं है, तो आपको क्लियर भी हो गया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग का कब आया, 2017 में आया। 2017 का क्वेश्चन 1 नंबर में आया था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं नहीं करा रहा, आप सीधा सेपरेट कर लो। साइन से साइन कट के साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, कॉस से कॉस कट के कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, यू कैन इजीली सॉल्व इट। 18 का क्वेश्चन अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। साइन एक्स को उठा करके टी पुट करो, उसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है और ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन रहा है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2018 में एक और क्वेश्चन आया था, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता देता हूँ। वैसे 1 मार्कर के हिसाब से बहुत ईजी है ये। यहाँ पे cos 2x का आपको हाफ एंगल लगाना है, और cos 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है वो भी इन टर्म्स ऑफ ओनली साइन, मतलब 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। भाई इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर का कितना हो जाएगा 10x प्लस सी। बात खत्म। कितने नंबर में, 1 नंबर। 1 नंबर के हिसाब से ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बेटा अगर आपके अब आएंगे तो एज अ MCQ ही आएंगे, और MCQ के लिए इंटीग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको लास्ट ईयर का पेपर भी कराया था 2024 का, आपने देखा था कि वहाँ पे MCQs इंटीग्रेशन के बहुत सारे आ रखे हैं। अगेन 2019 देखो ना, रिपीटेड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया डिटेल में, 2019 में भी आया था, अभी हमने 16 में भी टच किया था। तो इसलिए कह रहा हूँ कि बेटा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो उनको आप हल्के में मत लिया करो, उन्हें कर लिया करो। और इसलिए PYQs की सीरीज हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है, ध्यान रखना इस बात को। अब ये क्वेश्चन भी देखो सेम है, वैसे रिपीटेड है, फिर भी मैं आपको करा देता हूँ स्पेशल टाइप। तो आप खुद ऑब्जर्व करते जा रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे कि सर कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। नाउ यू कैन इजीली ऑब्जर्व विद दिस लेक्चर। सर यहाँ पे क्या करना है, स्पेशल टाइप है, बनाना है, नीचे वाली लीनियर ऊपर बनानी है, -1 -2 कर दो। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, बस हल्का सा डिजिट चेंज कर दिया है। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। क्यों डायरेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ई के पार सिंपल एक्स है, तो x - 1 अपॉन x - 1 का क्यूब बनेगा, -2 अपॉन x - 1 का क्यूब बनेगा। सर यहाँ पे जो कट रहा है काट दो, भाई एक से एक कट गया तो e के साथ x आ गया, 1 अपॉन में x - 1 का स्क्वायर आ गया, -2 अपॉन में x - 1 का क्यूब आ गया। सर ex fx डैश x फॉर्मूला होता है ex fx प्लस c, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। 2019 में एक और क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधा आपने सेपरेशन करना है, सेपरेट करते ही टर्म्स कट जाएंगी और इजीली आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है। देखो ये वाली अगेन ये वाली एक्सरसाइज जो है बेटा, ये आपका कितने नंबर का आया था सर, 2 नंबर का आया था 2019 के अंदर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग करनी है। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। 7.7 का क्वेश्चन है कि जब यहाँ से आप नेगेटिव कॉमन लोगे तो उसे आप रूट के अंदर ही रखोगे, आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। और यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव का 2x माइनस का 3 हो जाएगा। नाउ आपको पता है कि x का कोफिशिएंट, देखो ये नेगेटिव है, रूट से बाहर क्यों नहीं कर सकता सर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। रूट से बाहर कर दिया तो कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो हमें बनाना नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, तो 2 का हाफ करेंगे तो 1 बनेगा, और 1 के स्क्वायर को मैं ऐड करूँगा अंदर ही अंदर। 1 के स्क्वायर को ऐड करो, 1 के स्क्वायर को सबट्रैक्ट करो, और यहाँ पे खोल भी दो। सर ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4, अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर माइनस x + 1 का होल स्क्वायर। नाउ इट इज़ अ डायरेक्ट फॉर्मूला, √a² माइनस x², एंड यू नो क्या फॉर्मूला होगा इसका भाई, x + 1/2 रूट में पूरा एज इट इज प्लस a² साइन इनवर्स ऑफ x + 1/2। अच्छा एक बात ध्यान रखना भाई, ये वाला जो है इसकी इनिशियल वैल्यू पुट कर देना, इसको पूरा सिंप्लीफाई तो आप कर नहीं सकते। तो x + 1/2 रूट के अंदर 3 माइनस का 2x माइनस का x², और यहाँ आ जाएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ
x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। 7.7 का बड़ा प्यारा क्वेश्चन 2020 के अंदर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। ये है तो वैसे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही, बट इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा घुमा के दे दिया, थोड़ा उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। मतलब यहाँ पे रूट का कॉटेक्स है ना, इन्होंने इसको चेंज कर दिया, रूट कॉटेक्स सॉरी 1/रूट कॉटेक्स कर दिया ना। ये आपके एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा है 10x। अब ये वाला टाइप ना, इसको मैं बोलता हूँ मिसलीनियस टाइप। ये मैंने बहुत डिटेल में अपने लेक्चर में कराया भी था, बट यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहला इनिशियल स्टेप आपके पास ये है कि आप इसको साइन कॉस में चेंज करो। रूट कॉस एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स, सर रूट साइन एक्स अपॉन में रूट कॉस एक्स, ये फर्स्ट स्टेप होगा। फिर क्या करेंगे सर एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स कॉस एक्स। फिर क्या करेंगे सर, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, आपको नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी करके साइन 2x क्रिएट करना ही करना है। तो साइन 2x क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे और रूट 2 से डिवाइड करोगे। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, सर यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। सर यहाँ पे रूट 2 आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और यहाँ पे आ जाएगा रूट साइन 2x। बस मौज आ गई हमारी। अब क्या करेंगे सर, ये सिचुएशन क्रिएट होने के बाद फिर जो आगे के स्टेप्स है ना, ये फिक्स्ड है। और ऐसे ही क्वेश्चन मिसलिनियस में 2 दे रखे हैं, एक 28 दे रखा है, एक 30 दे रखा है। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब क्या करना होता है सर, कि जो जहाँ पर साइन 2x अवेलेबल है वहाँ पर आपने ध्यान समझना भाई, वहाँ पर आपने 1 ऐड करना होता है और 1 सब्ट्रैक्ट करना होता है। 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, साइन 2x एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ से ना नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, देखते रहे ना, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ पर आ जाएगा भाई 1 माइनस का साइन 2x। और इससे क्या फ़ायदा हुआ सर, यहाँ पे ना 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज सर रूट 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ पर आ जाएगा रूट 1 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और सर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को उठा के मैं टी पुट कर दूंगा, जिसका डेरिवेटिव बनेगा कॉस एक्स, जो कि मुझे ऊपर दे रखा है dx इज इक्वल टू dt। सर यहाँ बन जाएगा रूट 2 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स ऑफ t। और यहाँ पे मैं t की वैल्यू पुट कर दूंगा और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। देखो अगले क्वेश्चन में आते हैं, ये भी सीबीएसई 2020 में आया है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अगेन मैंने आपको एक बात बोल दी है कि देखो पार्शियल फ्रैक्शन आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते अनटिल एंड अनलेस उनकी डिग्रीज का डिफरेंस ना हो, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम ना हो। यहाँ पर भी सर वही चीज़ आ रही है, तो विल हैव टू डिवाइड द रेशियो। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स, सर ऊपर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1, किस पे जाएगा सर, सीधा सीधा 1 पे जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस कर यहाँ पे एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब आपका सीधा सीधा बन रहा है सर क्वेशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। एक और एडवाइस कर रहा हूँ कि मुझे पता है सर यहाँ x हो जाएगा, इसको आप I1 मान लो, और I1 मैंने किसको माना है सर, x प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब माइनस एक्स। अभी देखने में पार्शियल फ्रैक्शन लग नहीं रहा है, बट मैं इनिशियली आपको बता दूँ व्हाट यू हैव टू डू कि ऊपर सर ऊपर तो x प्लस 1 है, नीचे से x कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप लगाओगे फॉर्मूला, तो x प्लस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 x प्लस 1 हो जाएगा। अल्टीमेटली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन इज नाउ एप्लीकेबल। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने सिंपली एक काम करना है कि सर इसको x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 x प्लस 1 को स्प्लिट करना है, a अपॉन में फर्स्ट ब्रैकेट, b अपॉन में सेकेंड ब्रैकेट, c अपॉन में थर्ड ब्रैकेट, एंड दैट्स इट। उसके बाद इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्वेबल है। 2020 का क्वेश्चन, आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। देखो 2020 में एक और क्वेश्चन आया था, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, और ये एनसीईआरटी थोड़ा हटकर है। इनफैक्ट मैं कहूँगा इट इज़ नॉट अ टाइप, कोई टाइप नहीं है, किसी एक्सरसाइज का नहीं है, इट इज़ अ रैंडम क्वेश्चन। तो ये रैंडम क्वेश्चन है, तो इसमें दिमाग भी बेटा बहुत रैंडम लगेगा। कि सबसे पहले क्या कर सकते हैं सर, एक काम कर सकते हैं सर 10 क्यूब एक्स, और इसको लिख सकते हैं सेक क्यूब एक्स फिलहाल तो। अब सर दिक्कत ये है कि सर हमारे पास सिचुएशन ऐसी बन रही है जो अभी इंटीग्रेबल नहीं है। मैं क्या करूं, क्या हो कि अगर मैं यहाँ से एक सेक और एक 10 निकाल लूँ, मतलब मैं क्या करता हूँ सर, यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स कर लेता हूँ, और मैं सेक एक्स 10 एक्स को अलग कर लेता हूँ। अब ऐसा करने से सर फ़ायदा क्या हुआ सर, यहाँ पे ना एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है आपकी, क्या, सेक एक्स 10 एक्स, जो कि डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स का। मतलब अगर मैं इस पूरे को कन्वर्ट कर लूँ सेक में,
ये पूरी सिचुएशन में सिर्फ सेक नजर आए तो सेक एक्स को उठा के टी पुट कर देंगे, मजा आ जाएगा भाई। तो व्हाट वी कैन डू सर, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। नाउ व्हाट वी हैव टू डू सर, हम यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेक 4x माइनस सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। नाउ सर हम यहाँ पे सेक एक्स को उठा करके एज यूजुअल टी पुट करेंगे, जिसका डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सर यहाँ पे बन जाएगा टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी, जिसका इंटीग्रेशन बहुत नॉर्मल है, टी की पावर 5/5 टी की क्यूब बाई 3 प्लस और टी की वैल्यू को रीपुट कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, अलग है थोड़ा सा है ना बच्चों, कि यहाँ पे इस टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट लगने हैं जो हमने ऑलरेडी सीखे हुए नहीं है। तो बहुत ही रैंडम क्वेश्चन और बहुत ही रैंडम इसका हमने सॉल्यूशन निकाला है। आई विश आपको समझ में बेटा आ गया होगा। फिर अगेन 2022, देखो 21 में पेपर हुआ नहीं था तो 21 का मैंने भी स्किप कर दिया है। 2022 में जो क्वेश्चन आया अगेन देखो रिपीटेड। अब आप देख रहे हो ना, मैंने आपको जब पिछले मैं 10 साल के आपको पेपर करा रहा हूँ ना, तो आप आइडिया लो बेटा कि सीबीएसई ना बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टिव है। मतलब अगर आप पिछले 10 साल के पेपर लगाए, आप उस चैप्टर को ऑब्जर्व करें तो आपको समझ आएगा कि आप ये आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सीबीएसई इस साल कौन सा क्वेश्चन दे सकता है या इस साल के लिए कौन सी एक्सरसाइजेज हमारी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई पार्शियल पे बहुत फोकस कर रहा है और पार्शियल में भी ना दो चीज़ पे, एक धोखाधड़ी टाइप, क्यों? क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट मोस्ट इग्नोर है, बच्चा इसको इग्नोर करके चलता है, और एक लीनियर, एक आपका क्वाड्रेटिक, और एक किस पे फोकस कर रहा है सीबीएसई कि ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री या तो सेम दे रहा है या ज़्यादा दे रहा है, बच्चा सीधा पार्शियल लगा देता है। वो मतलब वो ऐसी चीज़ देंगे जिसमें कॉमन मिस्टेक्स आती हैं, तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो ये कॉमन मिस्टेक नहीं करेगा। तो अगेन इस धोखाधड़ी टाइप है, एक्स स्क्वायर को वाई मान लो और फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो। अगेन 2022 में एक क्वेश्चन और आया है, दैट इज ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग। अगर आपको दिख नहीं रहा है, हो सकता है लाइटिंग यहाँ पे ज़्यादा हो, तो मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड है। आप सीधा x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 3 का स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव का 4 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सर डायरेक्टली फॉर्मूला लग रहा है, tan इनवर्स ऑफ x बाय a 1/a। लो जी, मजाक में पूरा भी हो गया। कितने नंबर का आया है सर? 2022 में 2 नंबर का आया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। देखो ये अगेन अ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। EX देखो ना, अब सीबीएसई एक चीज पर और फोकस कर रहा है, दैट इज अ बाय पार्ट्स। और बाय पार्ट्स में किस पे फोकस कर रहा है? आप देख ही रहे हैं, बाय पार्ट्स में या तो इनफाइनाइट आईबीपी आ रहा है या स्पेशल टाइप ऑफ आईबीपी आ रहा है। अगर आपको याद हो, मैंने क्वेश्चन करा रखा है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इनफैक्ट एनसीईआरटी का ही है। मैंने कहा था कि ऊपर आधे में नीचे पूरे में हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, तो यहाँ EX हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन x/2 आ जाएगा, cos x/2 आ जाएगा, नीचे 2 साइन स्क्वायर ऑफ x/2 आ जाएगा, dx आ जाएगा। नाउ हम क्या करेंगे सर? अब हम क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 सर, 1 साइन कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर x/2 माइनस, सर इसको सेपरेट 2 से 2 कटा, साइन कटा, क्या आ जाएगा, cot x/2। सर दिक्कत ये हो रही थी कि अभी ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं बन रहा था, क्योंकि cot का माइनस cosec होता है, ये वाला हमारा fx और ये हमारा f डैश x है, लेकिन एग्जैक्ट उस फॉर्म में नहीं है। व्हाट वी डू सर, नेगेटिव हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। नेगेटिव अगर कॉमन लूँगा तो cot x/2 पहले आ जाएगा और cosec स्क्वायर x/2 बाद में चला जाएगा। नाउ व्हाट वी डू, प्लस c एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। स्पेशल टाइप ऑफ आईबीपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3-4 टॉपिक पे फोकस कर लो। अच्छा, अभी आप कह रहे हो सर ये तो इंडेफिनिट के हिसाब से बता रहे हो, अभी डेफिनेट का मसाला बाकी है। अगले लेक्चर में आपको मैं बोलने वाला हूँ कि मिसलिनियस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेट इंटीग्रल का लेक्चर देख लो, इंडेफिनेट का देख लो। इनके क्वेश्चंस भी अगर आप लगा लोगे ना और आप पूरा इंटीग्रेशन को करने से बचना चाहते हैं, तो ये 2 लेक्चर्स ना आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप पूरी एनसीईआरटी मत करो, 2 लेक्चर्स के सारे क्वेश्चंस को 1-1, 2-2 बार कर लो, तब भी आप सीबीएसई का क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है बेटा। 2023 में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन आया था। साइन इनवर्स ऑफ x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये कब आया सर? सीबीएसई 2023। अब लगभग हम एंड पे आ रहे हैं, हमारा पूरा लेक्चर कंप्लीट ही होने वाला है बस। मैंने आपसे एक बात बोली थी कि कभी भी साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स के फंक्शन
इनटू में या अपॉन में हो और उनके साथ एक्स की टर्म फालतू हो तो ये डायरेक्ट नहीं हो सकते, बाय पार्ट्स के यहाँ पर डायरेक्ट नहीं होते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स को उठा करके टी पुट करना पड़ेगा, पहला स्टेप। एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दैट साइन टी, डी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दैट्स कॉस टी डी टी। सर यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन, देखो मेरी बात समझना, अब यहाँ पे वैल्यू को मैं जो कर रहा हूँ ना सब्स्टिट्यूट, वो बहुत आराम से कर रहा हूँ, ध्यान देना भाई। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स एक्स की जगह आ जाएगा सर टी, यहाँ पर आ जाएगा सर आपका डी, देखो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस इसकी जगह एक्स की जगह साइन टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की होल पावर 3/2 और डी एक्स की जगह आ जाएगा सर कॉस टी डी टी। देखते रहे ना बच्चों। सर यहाँ पे 1 माइनस जो साइन स्क्वायर है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर टी की पावर 3/2, यहाँ पर आ जाएगा कॉस टी डी टी। सर एक स्क्वायर से ये कट जाएगा तो बेसिकली टी अपॉन में कॉस क्यूब टी, यहाँ पे आ जाएगा कॉस टी डी टी, कॉस से कॉस कट जाएगा, टी अपॉन में कॉस स्क्वायर टी डी टी, जिसको मैं लिख सकता हूँ टी सेक स्क्वायर टी डी टी। और इसका मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन, तो पहले सिंप्लीफाई करना है और हमेशा इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है। तो मेरे भोले भाले बच्चों, नाउ दिस विल बिकम फर्स्ट एंड दिस विल बिकम फर्स्ट सेकंड, पहले को रोका, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, और इसका होल इंटीग्रेशन क्या बनेगा 10t माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस टी। अब इनके आंसर्स तो बच्चे ले आते हैं बट एक्स में कन्वर्ट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। एक्स में कन्वर्ट कैसे करूँगा आपको बता दूँ, यहाँ पर ये जो आपका 10t है उसको आप बना लो sin t बाई कॉस टी। क्यों कर रहा हूँ सर ऐसा, क्योंकि मेरा टारगेट है, मेरे को अगर एक्स में कन्वर्ट करना है तो सब कुछ मुझे साइन में चाहिए जब मेरा एक्स में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ सर, लॉग अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस सी, भैया यहाँ पे t साइन टी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस, यहाँ से चाहो तो 1/2 आगे ले लो, लॉग 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस सी, और यहाँ पर t साइन इनवर्स की वैल्यू पुट कर दो, t की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स x, इसकी जगह आ जाएगा x प्लस 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, किसका, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, हल्के में मत लेना बेटा प्लीज। अब देखो एक क्वेश्चन और है, ये एनसीईआरटी का है बट एनसीईआरटी का थोड़ा सा बदल के दे दिया इन्होंने। ये मिसलिनियस का क्वेश्चन है और ये भी सीबीएसई 2023 में आया है। क्वेश्चन क्या है कि साइन क्यूब एक्स है, रूट में यहाँ पे कॉस एक्स माइनस का अल्फा है। आप सबसे पहले पता है क्या करो, आप यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लगा दो। किसका फॉर्मूला लगा दो भाई, आप यहाँ फॉर्मूला लगा दो कॉस ए माइनस बी का। फॉर्मूला क्या होता है सर, कॉस ए कॉस बी माइनस सॉरी प्लस साइन ए साइन बी। अब क्यों प्लस लगाया, माइनस में प्लस लगता है, प्लस में माइनस लगता है। पता है टारगेट हमारा क्या है, हमारा टारगेट ये है कि सर साइन क्यूब है, अगर ये साइन की पावर इवन बन जाए तो साइन अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। और साइन की पावर इवन बनाने के लिए व्हाट कैन आई डू, मैं इस पूरे में से बेसिकली साइन कॉमन आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं अगर साइन कॉमन ले लूँ तो शायद मेरे को एक बेनिफिट मिलेगा। तो सर 1/, मैंने एक काम करो, यहाँ पर साइन क्यूब तो है ही, यहाँ से ना एक साइन कॉमन ले लो, आप ध्यान से देखते रहे ना, बल्कि मैं कॉमन लेके ना सीधा उसकी पावर बढ़ा देता हूँ, साइन की पावर 4 कर दो। आप कहोगे सर साइन यहाँ तो था नहीं, अरे भाई कोई बात नहीं, कॉस अपॉन साइन कर लेंगे, दैट बिकम्स कॉट एक्स। तो कॉस अल्फा कॉट एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स कॉमन आ चुका है तो साइन अल्फा बचेगा। सर फायदा क्या हुआ, साइन की पावर 4 रूट से बाहर आ गया, साइन की पावर 4 को रूट से बाहर ले लिया तो इट विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स, रूट में कॉस अल्फा कॉट एक्स साइन अल्फा। सर 1/, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स कॉस अल्फा कॉट एक्स प्लस साइन अल्फा। सर अब एडवांटेज क्या मिल गया, एडवांटेज ये मिल गया कि अगर मैं इसको उठा करके टी पुट कर दूं जो रूट के अंदर है, उसका मुझे एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव। बस कमी किस चीज़ की है सर, मुझे पता है कि इसको अगर मैं टी पुट करता हूँ, सुनते रहे ना पूरी बात, अगर मैं कॉस अल्फा कॉट एक्स साइन अल्फा को टी पुट करता हूँ तो इसका बनेगा माइनस का कॉस अल्फा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एग्जैक्ट नहीं दे रखा सर, कमी किस चीज़ की है, माइनस कॉस अल्फा से डिवाइड माइनस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कॉस अल्फा 1/, में अंडर रूट टी डी टी, और जिसका इंटीग्रेशन होता है 2
2√t+c, भैया माइनस का 2 अपॉन में कॉस अल्फा। सर इस पूरे की जगह इसकी वैल्यू दैट इज कॉस अल्फा कॉट एक्स प्लस साइन अल्फा प्लस सी एंड दैट विल बी योर फाइन। तो मिसलिनियस का बहुत प्यारा क्वेश्चन सर कब आया है? CBSE 2023 में आ रहा है। मुझे पता है लेक्चर थोड़ा सा लंबा जा रहा है, बट बेटा बिलीव मी लेक्चर बहुत काम का है, और क्योंकि मैं कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा, तो मुझे डिटेल में लेक्चर देना है, पूरा लेक्चर देना है। सोचो अगर मैं डेफिनेट भी डाल देता इसके अंदर, आप लोगों की हालत खराब हो जाती, 3 घंटे का लेक्चर चला जाता है ये। इसलिए इंडेफिनेट को अलग रखा है, डेफिनेट को अलग रखा है। एक एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है, प्लीज डू वॉच इट। अब एक क्वेश्चन और बड़ा अच्छा आया था, कब आया था ये? 2023 में आया था। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि ई कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। अब यहाँ पे पता है क्या करो आप, मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस करता हूँ, आप एक काम करो, आप 1 + x² और -x को अलग अलग कर लें। स्पेशल टाइप है, बट स्पेशल टाइप की फॉर्म में है नहीं, हम इसको बना लेंगे। कैसे सर? इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ई कॉट इनवर्स ऑफ x, ठीक है, और मैं इसको आपको एडवाइस करूँगा कि कंप्लीट सॉल्व करना, डिटेल में सॉल्व करना। इसका तो आ जाएगा सर 1, और इसके साथ आ जाएगा x अपॉन में 1 + x²। अब फिर पता है आप क्या करो, फिर ना आप इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ई कॉट इनवर्स ऑफ x इंटू 1 dx माइनस ई कॉट इनवर्स ऑफ x अपॉन में 1 + x² dx। अब क्योंकि ये स्पेशल टाइप है, अब ये स्पेशल बहुत अलग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। कब आया है? CBSE 2023 में आया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इसमें पता है क्या, इसमें लगेगा बाय पार्ट्स। पता है कैसे लगेगा? मैंने आपसे बोला था, इफ यू रिमेंबर माई वर्ड्स, ध्यान रखो। सिंगल फंक्शन यू हैव, डायरेक्ट इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल, टेक 1 एज अ सेकेंड फंक्शन एंड अप्लाई IVP, द बेस्ट ऑप्शन। तो क्या करोगे भाई? टेक 1 एज अ सेकेंड फंक्शन, इसको मानो फर्स्ट फंक्शन। क्या हो जाएगा सर? ई कॉट इनवर्स x को रोका, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन में लगेगा चेन रूल। कैसे लगेगा चेन रूल? भाई e की पावर x का e की पावर x होता है, फिर कॉट इनवर्स x का -1 अपॉन 1 + x² होता है, और फिर भाई 1 का इंटीग्रेशन भी तो करना पड़ेगा ना, 1 का इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है dx। सर ये ई कॉट इनवर्स x अपॉन में 1 + x² ऑलरेडी है भाई, इससे ये खत्म हो गया। बचा क्या सर? बचा हमारे पास x e की पावर कॉट इनवर्स ऑफ x + c, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। अमेजिंग क्वेश्चन ऑफ 2023। 2023 में एक और क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ध्यान देना भाई। x + 2, अब ये कॉन्सेप्ट भी ना अब आने लग गया है, पहले बहुत अवॉइड करता था CBSE इसको, बड़ा देने लग गया है कि लीनियर अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक, और बच्चा इसकी स्टार्टिंग में हमेशा अटकता है। मैं इसकी स्टार्टिंग आपको करा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। आपके पास क्या है, जो भी लीनियर है उस लीनियर को एज इट इज रखो, a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये इसका कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव का b, मतलब x + 2 इज इक्वल टू सर a के साथ आ जाएगा 2x - 4 पॉजिटिव का b। आप सीधा कंपेयर कर दो, पहले कंपेयर करो x का कोफिशिएंट, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे सर 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2a आ जाएगा, तो a की वैल्यू सीधा 1/2 हो जाएगी। और b निकालने के लिए कंपेयर द कांस्टेंट, कंपेयर द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कंपेयर करूँगा सर -4a पॉजिटिव का b, -4a पॉजिटिव का b इज इक्वल टू 2। सर a की जगह a की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे -2 हो जाएगा, उधर जाके b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो बेसिकली मेरी सिचुएशन क्या क्रिएट हो गई सर, x + 2 कन्वर्ट हो गया -½ ऑफ 2x - 4, और पॉजिटिव का b, सर इसको उठा करके यहाँ पुट कर लेते हैं, x + 2 की जगह -½ ऑफ 2x - 4 पॉजिटिव का 4 डिवाइडेड बाय x² - 4x - 5 dx। अब क्या करेंगे भाई इसके अंदर, अब इसके अंदर से सेपरेट करेंगे। तो ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर एक पोर्शन हमेशा सब्सटीट्यूशन से सॉल्व होता है, यू नो दैट, यहाँ माइनस आएगा बच्चों, और एक विदाउट सब्सटीट्यूशन होता है। तो मैं बच्चों को क्या एडवाइस करता हूँ कि I1 I2 मान के सॉल्व करो, मतलब -½ ऑफ I1 जिसमें सब्सटीट्यूशन कर लेना, +4 ऑफ I2 जिसमें कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग कर लेना, दोनों के अलग अलग आंसर निकालना और उसको रीपुट कर लेना, यू विल गेट योर आंसर, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 2023 में एक MCQ भी आया है, बड़ा अच्छा सा MCQ है कि सर यहाँ पे 10x दिया है
-1 और यहाँ पे 10x दिया है +1 और आपसे इंटीग्रल मांग रहा है। पहले तो आप यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लो, तो इसको 1 - 10x अपॉन में 1 + 10x कर लो। आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद होगा तो आप डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज 10π/4 - x dx, और जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है माइनस का लॉग सेक आएगा π/4 - x प्लस c। अब यहाँ पे क्योंकि x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इसको प्लस कर देगा, तो जहाँ पे पॉजिटिव के साथ दे रखा है उसे टिक कर दो। सर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। 1 नंबर का आया है 2023 का MCQ। 2024 में क्वेश्चन दिया है इन्होंने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैं कहूँगा कि यार इसको करने की 2 अप्रोच है, बट मैं तुम्हें आसान वाली अप्रोच करा रहा हूँ। आप पता है क्या करो, सबसे पहले आप इसको लिख लो sec² थीटा इंटू सेक थीटा। अब पहली बार मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप स्क्वायर वाले को चेंज मत करो इन टर्म्स ऑफ 10, आप विदाउट स्क्वायर वाले को चेंज करो। मतलब आप पता है क्या करो, आप इसको चेंज करो, क्या √1 + tan² थीटा। सर फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे जो tan थीटा है, अगर मैं इसको उठा के टी पुट कर दूँ तो सर ये बनेगा sec² थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या क्रिएट होगी सर, √1 + t² dt, और जिसमें लग जाएगा स्पेशल फॉर्मूला। किसका स्पेशल फॉर्मूला भैया? 7.7 का a² + x² लंबा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वेरी बेसिक क्वेश्चन 2024 में आया है। 2024 में एक क्वेश्चन और आया है, काफ़ी बच्चों को लगता है कि ये धोखाधड़ी टाइप है, जबकि धोखाधड़ी टाइप ये नहीं है, क्योंकि इसमें एक चीज़ कंफर्म है कि मैं x² को t मानूंगा, x² को t मानूंगा तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो भैया सीधी सी बात है, यहाँ पे 1/t+1 बनेगा, फिर t-4 बनेगा dt। अब इसमें सीधा पार्शियल लग जाएगा। तो कभी कभी नीचे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो आप समझ जाना कि ज़रूरी नहीं है कि वो धोखाधड़ी टाइप हो सकता है उसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा हो, तो डायरेक्टली हम उसको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन 2024 में आया है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। देखो 2024 से फिर थोड़ी सी यहाँ पलटी मारी है। किसने पलटी मारी है? CBSE ने। नाउ दे आर फोकसिंग ऑन 7.4 पे फोकस कर रहे हैं, और खास करके किस कॉन्सेप्ट पे? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो एक और एक्सरसाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा है, 2024 में आया, पार्शियल का क्वेश्चन है। x² - 1 को x+1 x - 1 लिख देना और सीधा पार्शियल लगा देना, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक ये क्वेश्चन है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी स्पेशल टाइप ऑफ IBB का है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे सर, EX दे रखा है, ये वाली सिचुएशन है 1/1 + x² की पावर 3/2 और प्लस x√1+। अब सवाल ये उठता है कि सर कौन सा fx है, कौन सा f'(x) है। देखो एक चीज़ तो कंफर्म हो रही है कि ये तो fx नहीं हो सकता, fx तो हमारा यही होगा। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो पता है मैं आपको एडवाइस क्या करूँगा, आप एक काम करो, आप इसको ना अंदर मल्टीप्लाई कर लो EX को, और 1 + x² की पावर को -3/2 कर लो, इसको ऐसे ही रहने दो। फिर मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर क्वेश्चन ये एग्जाम में आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन 2024 में 3 नंबर में आया है, तो एक्सप्लेनेशन तो वैसे ही देनी पड़ेगी। तो आप इसको सेकेंड, इसको फर्स्ट मानो, पूरा एक्सप्लेन करो, आपको खुद पता लग जाएगा कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो सर पहले वाले को रोकेंगे, मतलब 1/3/2 को रोकेंगे, EX का EX हो जाएगा, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगेगा, इस पूरे को x माना, क्या हो जाएगा nx n-1। आपने जब इसको डिफरेंशिएट करके देखा तो आपको समझ आया कि नहीं यार, इसका डिफरेंशिएशन जो बन रहा है nx n-1 और चेन रूल जो हम लगा रहे हैं उसके हिसाब से ये सिचुएशन तो क्रिएट नहीं हो सकती। इट मीन्स सर मुझे इसमें बाय पार्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसमें बाय पार्ट्स नहीं लगाऊंगा। फिर मैं इसमें लगा के देखूंगा। अब इसमें मैं कैसे लगाऊंगा बाय पार्ट्स, ध्यान रखना बच्चों, मुझे पता है कि यार यहाँ पे ना मैंने इसको तो एज इट इज़ रखना है, इसको मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करने वाला, इसको एज इट इज़ रखूँगा। 1 + x² की पावर -3/2 रखो चाहे, और इसमें EX को अलग कर लो, x/√1 + x² को अलग कर लो। अब पता है क्या, इसको आप फर्स्ट मानोगे और इसको आप सेकंड मानोगे, तो इसमें जब लगेगा बाय पार्ट्स तो देखो EX/1 + x² की पावर 3/2 dx माइनस, अब मैंने क्या बोला, सॉरी माइनस नहीं प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ, पहले वाले को रोकना है, x/√1 + x² को रोका, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन EX का EX हो जाएगा, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन में लगेगा चेन रूल। अब चेन रूल कैसे लगेगा, ध्यान दो भाई, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस
ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले में अब लगाओगे चेन रूल, मतलब रूट का आप जब यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे होगे तो पहले 1/2√1 + x² आएगा और इनटू में 1 + x² का 2x आएगा, आपको पता है। और ex का इंटीग्रेशन ex, सर आपको पता है इससे ये कट जाएगा। जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, देखो यहाँ पे ex 1 + x² की पावर 3/2 dx माइनस ex अपॉन में, सॉरी माइनस नहीं प्लस ex अपॉन में, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, ये ब्रैकेट ही रहना, चलो कोई बात नहीं। अभी 1 + x², यहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूँगा, माइनस एलसीएम जब मैं लूँगा तो मुझे पता है कि क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, 1 + x², ऊपर क्या आ जाएगा -x², नीचे क्या आ जाएगा √1 + x² के साथ एक और 1 + x² आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ex। सर यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि 1 + x² की पावर 3/2 dx प्लस सर यहाँ पे ex x अपॉन में √1 + x² और यहाँ माइनस 1 अपॉन में, कहीं ना कहीं इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होके 1 + x² की पावर 3/2 ex dx हो जाएगा। ये पूरा कट जाएगा और आंसर बचेगा हमारा, ये इंटीग्रल साइन नहीं है ध्यान रखना, ex x अपॉन में √1 + x² + c। तो ये स्पेशल टाइप का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो पहले इसको बेटा एक बार नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे मर्जी आप कर लो। तो ये हमारा था बेटा इंडेफिनेट इंटीग्रल का बहुत लेदी लेक्चर, बहुत मेहनत लगी है लेक्चर को बनाने में और उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। बेटा लेक्चर बनाने में ना बहुत एनर्जी, बहुत दिमाग और बहुत ज़्यादा हमारा समय जो है वो जाता है। आप लोगों को वीडियो को लाइक करने में मुश्किल सेकंड्स लगते हैं और कमेंट करने में ना माइक्रो सेकंड्स लगते हैं। आप कमेंट में बताया ज़रूर करो कि ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है PYQ सीरीज़, ये आपके हेल्पफुल है कि नहीं है, हमारा जो लेक्चर है वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। एट दी एंड मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर इंडेफिनेट इंटीग्रल के आपने इतने क्वेश्चंस भी लगा लिए जो मैंने आज लेक्चर में कराए हैं, आपका इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक इन कमेंट जरूर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि हमारी PYQs की सीरीज रुकने वाली नहीं है। वी आर गोना कवर ऑल द चैप्टर्स। मिलते हैं बेटा सीधा अगले लेक्चर में, जिसमें मैं कवर कराने वाला हूँ आपको डेफिनेट इंटीग्रल के एक एक क्वेश्चन को 2015 से 2024 में जो आए हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें एंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि हमारा टारगेट है 90+।